Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say इस कहानी की शुरुआत में हम एक हरे रंग के एस्टेरॉइड को गिरते हुए देखते हैं और हमें बताया जाता है कि आसमान से हरे रंग का एस्टेरॉइड फेरी लैंड में गिरता है, जो आंखों को सुकून पहुंचाने वाला और काफी ज्यादा रेयर फील होता है। लेकिन शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ये एस्टेरॉइड पहले भी गिर चुका है, जिसके बारे में पौराणिक कहानियों में बताया गया है। गाँव को पार करते हुए हरा एस्टेरॉइड कहीं खो जाता है और अंधेरे में कोई बीस्ट जागता है। अगले सीन में हम फाउन फेरी को देखते हैं, जो एक एनिमल फेरी है और वो सभी जानवरों, पशु पक्षियों के साथ खूब मस्ती करती है। पिक्सी होलो में टिंकर बेल फेरी ग्रास से बने एक बड़े से पोट को ले आती है, जिसे फाउन फेरी ने मंगवाया था। टिंकर बेल फाउन फेरी से पूछती है कि इतने बड़े पोट का क्या करेगी, लेकिन बेबी बन्नी या फिर डस के घर के रूप में करेगी। लेकिन फाउन फेरी टिंकर बेल को कुछ भी नहीं बताती। टिंकर बेल को लग रहा था कि फाउन फेरी उस बड़े से पोट का यूज बेबी बन्नी या फिर डस के घर के रूप में करेगी, लेकिन फाउन फेरी के कुछ न बताने की वजह से टिंकर बेल को फाउन फेरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि फाउन जरूर उससे कुछ छिपा रही है। टिंकर बेल के जिद करने पर फाउन फेरी उससे सब कुछ सच सच बताने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो टिंकर बेल फेरी से प्रॉमिस करवाती कि वो उसे जो कुछ भी दिखाएगी, उसे देखने के बाद वो डरेगी नहीं। टिंकर बेल फेरी इसके लिए राजी हो जाती है। फाउन फेरी टिंकर बेल फेरी को अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पर उसने एक बेबी ईगल को छुपा कर रखा था। बेबी ईगल को देखकर टिंकर बेल पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ईगल फेरी को मारकर खा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो डर से जोर जोर से चिल्लाती, फाउन फेरी टिंकर बेल का मुंह बंद कर लेती है। अब फाउन फेरी टिंकर बेल को बताती है कि मैं बेबी ईगल को पिक्सी होलो में इसीलिए लाई थी क्योंकि बेबी ईगल के पंख पूरी तरह से जख्मी थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। टिंकर बेल फाउन फेरी से पूछती है कि अगर स्कॉट्स फेरी को बेबी ईगल के पिक्सी होलो में होने का पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि पिक्सी होलो में किसी ईगल को लाना सख्त मना है। फाउन फेरी टिंकर बेल को समझाती है कि तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले सीन में हम टिंकर बेल और फाउन फेरी को एक बड़े से पोट में कुछ बेरीज को ले जाते हुए देखते हैं। टिंकर बेल इस समय काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो दोनों ब्लैक बेरीज के अंदर बेबी ईगल को छुपा कर ले जा रही थी। फाउन फेरी टिंकर बेल को समझाती है कि वो चिंता ना करे और नॉर्मल बिहेव करे। अब यहाँ पर बाकी की फेरी भी आ जाती है, जो आपस में आसमान में गिर रहे एस्टेरॉइड के बारे में बातें कर रही थी। फेरी फाउन फेरी और टिंकर बेल को बेरीज ले जाते हुए देखकर हैरान थी, क्योंकि नॉर्मली जंगल से पिक्सी होलो में बेरीज को नहीं लाया जाता है। फाउन फेरी सभी से झूठ बोल देती है कि खास प्रकार के बेरीज है जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। फाउन फेरी की बात सुनकर रोसेटा बहुत खुश होती है और वो फाउन और टिंकर बेल की मदद करने के लिए पिक्सी डस्ट की मदद से सारे बेरीज को हवा में उड़ाकर उस जगह पर ले जाने की कोशिश करती है जिस जगह पर फाउन और टिंकर बेल बेरीज को लेकर जाना चाहती थी। लेकिन बेरीज के वहाँ से उड़ने की वजह से बेबी ईगल दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर सारी फेरी डर जाती है और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगती है। बेबी ईगल के चीखने की आवाज सुनकर पास के जंगल में मौजूद 3 ईगल पिक्सी होलो की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। फेयर क्वीन क्लारियन, जो इस समय इसके बल के साथ थी, वो भी ईगल्स को पिक्सी होलो की तरफ बढ़ता देखकर डर जाती है। तीनों ईगल पिक्सी होलो में आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं और फेरीज को मारने की कोशिश करते हैं। एक ईगल इरिडेसा नाम की एक फेरी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले क्यों इरिडेसा को मारता, वहाँ पर नक्स फेरी आ जाती है जो एक स्काउट फेरी है और वो इरिडेसा को ईगल के हमले से बचा लेती है। इसके बाद नक्स फेरी बाकी के स्काउट फेरी के साथ मिलकर ईगल्स पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से 2 ईगल्स को तो वहाँ से भगा देती है। लेकिन एक ईगल अभी भी पिक्सी होलो में मौजूद था, जो टिंकर बेल फेरी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी वहाँ पर नक्स फेरी आ जाती है जो ईगल के मुंह में एक लकड़ी के टुकड़े को डाल देती है, जिससे ईगल उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता। अब यहाँ पर बाकी की स्काउट्स फेरी भी आ जाती है, जो मिलकर ईगल से लड़ती है और उसे पिक्सी होलो से बाहर भगा देती है। इसके बाद स्काउट फेरी बेबी ईगल पर हमला करके उसे जाल में कैद कर लेती है। बेबी ईगल को जाल में कैद देखकर फाउन फेरी वहाँ पर आ जाती है, जो नक्स और बाकी के स्काउट्स फेरी को बेबी ईगल को नुकसान पहुँचाने से रोकती है।
है और सबको विश्वास दिलाती है कि बेबी ईगल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नक्स फेरी को फाउंड फेरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो फाउंड फेरी को बेबी ईगल के पास से हटने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर फेरी क्वीन क्लोरीन आ जाती है जो पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। क्वीन फेरी को बताती है कि सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है जब फाउंड पिक्सी ओलो में खतरनाक जानवरों को लाती रहती है। पिछली बार वो पिक्सी ओलो में सांप और चूहे ले आई थी। टिंकर बेल फाउंड के सपोर्ट में क्वीन फेरी के सामने बोलती है कि फाउंड का दिल बहुत बड़ा है और वो अक्सर हमारी मदद करती रहती है। फेरी क्वीन फाउंड फेरी से कहती है कि तुमने बहुत बार हमारी मदद की है जो तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम ऐसा कुछ न करो जिससे हम सबकी जान को खतरा हो। फाउंड फेरी क्वीन फेरी से वादा करती है कि अब से वो अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनेगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी की जान को खतरा हो। इसके बाद फाउंड फेरी बेबी ईगल को आजाद कर देती है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फाउंड फेरी को कुछ रेबिट्स को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे रेबिट डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फाउंड फेरी उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में जाती है क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। जंगल में फाउंड फेरी को विशालकाय पंजों के निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है। फाउंड फेरी उन विशालकाय पंजों को फॉलो करती है और डार्क फॉरेस्ट में आ जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो डरावनी आवाज एक गुफा के अंदर से आ रही थी। गुफा के अंदर आकर फाउंड फेरी देखती है कि वो एक जायंट मॉन्स्टर था। फाउंड फेरी नोटिस करती है कि जायंट मॉन्स्टर के पैर में एक कांटा धंसा हुआ है जिसके दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फाउंड फेरी मॉन्स्टर की मदद करने के लिए उसके पैर से कांटा निकालने का डिसाइड करती है लेकिन इस दौरान जायंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी को देख लेता है और जोर से चिल्लाकर उसे गुफा से बाहर फेंक देता है। जायंट मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज पूरे पिक्सी ओलो में गूंजने लगती है और सारी फेरीज उस आवाज को सुनकर डर जाती है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ऐसी डरावनी वॉइस को नहीं सुना था। फाउंड फेरी एक बार फिर से गुफा के अंदर जाकर जायंट मॉन्स्टर की मदद करने का फैसला करती है। वही स्कॉट्स फेरी पिक्सी ओलो में सभी से पूछताछ करके उस डरावनी आवाज के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें डरावनी आवाज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। नक्स फेरी को फाउंड फेरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि पिक्सी ओलो में ऐसी घटनाएं अधिकतर फाउंड फेरी से जुड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ फाउंड फेरी देखती है कि अब वो जायंट मॉन्स्टर गुफा से बाहर निकल गया है जिसके बाद फाउंड फेरी उसका पीछा करती है। जायंट मॉन्स्टर एक बड़े से पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन पैर में कांटा होने की वजह से वो उस पत्थर को नहीं उठा पाता और आगे बढ़ जाता है। फाउंड फेरी जब ये देखती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक छोटे पत्थर को पेड़ से बांध देती है और जब जायंट मॉन्स्टर उस छोटे पत्थर को उठाने के लिए खड़ा होता है तो फाउंड फेरी उसके पैर में मौजूद कांटे को निकाल देती है। जायंट मॉन्स्टर को इससे काफी तेज दर्द होता है और वो छोटे पत्थर को नीचे गिरा देता है जिससे फाउंड फेरी उस पत्थर के नीचे आने की वजह से फाउंड फेरी को लगता है कि अब वो जायंट मॉन्स्टर उसे मार देगा जिससे वो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन जायंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ढेर सारे पत्थर को एक जगह पर इकट्ठा करके कुछ बनाने की कोशिश करता है। फाउंड फेरी काफी देर तक जायंट मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखती रहती है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जायंट मॉन्स्टर आखिर बनाना क्या चाहता है। अब फाउंड फेरी जायंट मॉन्स्टर के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने का फैसला करती है इसलिए वो पिक्सी ओलो में अपने कमरे में आ जाती है और जायंट मॉन्स्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के दौरान काम में आने वाले सभी चीजों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर नक्स फेरी आ जाती है जो फाउंड फेरी से उस भयानक आवाज के बारे में पूछती है जिसे पिक्सी ओलो में सभी ने सुना था। फाउंड फेरी नक्स फेरी को जायंट मॉन्स्टर की आवाज के बारे में कुछ भी नहीं बताती जिसके बाद नक्स फेरी वहाँ से चली जाती है लेकिन इससे पहले वो फाउंड फेरी से कहती है कि वो जल्दी उस आवाज के बारे में पता लगा लेगी। अब फाउंड फेरी अपना सारा जरूरी सामान लेकर जायंट मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। इस दौरान फाउंड फेरी और जायंट मॉन्स्टर जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फाउंड फेरी पिक्सी डस्ट की मदद से जायंट मॉन्स्टर के पत्थर इकट्ठा करने में उसकी मदद करती है। रात होने पर फाउंड फेरी सो जाती है लेकिन अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि जायंट मॉन्स्टर ने एक बड़ा सा मीनार बना दिया था। फाउंड फेरी को उस मीनार को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता है क्या कि जायंट मॉन्स्टर ने उस बड़े से मीनार को क्यों बनाया है। इसके बाद जायंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी के साथ किसी और जगह की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में फाउंड फेरी जायंट मॉन्स्टर से बहुत सारे सवाल पूछती है जिससे मॉन्स्टर भी परेशान हो जाता है। अब जायंट मॉन्स्टर एक जगह पर पहुंचकर फाउंड फेरी को पत्थर पर बिठा देता है और खुद पत्थर को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है क्योंकि उस जगह पर भी
पिछली बार की तरह एक बड़ी सी मीनार बनाना चाहता था। फान फेरी पिक्सी डस्ट की मदद से पत्थर इकट्ठा करने में जायंट मॉन्स्टर की मदद करती है और जायंट मॉन्स्टर मीनार बनाने के अपने काम को जारी रखता है। अब फान फेरी जब कुछ पत्थरों को पिक्सी डस्ट की मदद से हवा में उड़ाकर जायंट मॉन्स्टर को उन्हें मारने के लिए कहती है तो जायंट मॉन्स्टर उन पत्थरों को जोर से मारता है, जिससे वो पत्थर पिक्सी ओलो में एक सनफ्लावर के खेत में जाकर गिरते हैं, जिससे कुछ फेरी सनफ्लावर के बीच इकट्ठा कर रही थी। लेकिन इस दुर्घटना में किसी भी फेरी को कोई चोट नहीं आती है। नक्स फेरी को जब इस घटना के बारे में पता लगता है तो अपने स्कॉट्स फेरी के साथ जंगल में जाकर इस घटना का इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। फान फेरी नक्स फेरी की बात सुन लेती है और वो जल्दी से जायंट मॉन्स्टर के पास आकर उसे अपने पीछे आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर नक्स फेरी ने जायंट मॉन्स्टर को देख लिया तो खतरा समझकर उसे मार देगी। वहीं दूसरी तरफ नक्स फेरी जंगल में जायंट मॉन्स्टर द्वारा बनाए जा रहे मीनार को देख लेती है और जंगल में मौजूद जायंट मॉन्स्टर के पैरों के निशान को फॉलो करके वो जायंट मॉन्स्टर को ढूंढ भी लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर जायंट मॉन्स्टर को पकड़ती, फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ वहाँ से भागने लगती है। नक्स फेरी बाकी के स्कॉट्स फेरी के साथ काफी देर तक जायंट मॉन्स्टर का पीछा करती है, लेकिन फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ जंगल के किनारे पर एक ऐसी जगह पर छुप जाती है जिसे नक्स फेरी ढूंढ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार फान फेरी बड़ी चालाकी से किसी तरह जायंट मॉन्स्टर की जान बचा लेती है। अब नक्स फेरी स्क्रीबर के पास जाती है और उससे वो सारी किताबें दिखाने को बोलती है जिसमें प्राचीन मॉन्स्टर के बारे में बताया गया था, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नक्स फेरी को उस जायंट मॉन्स्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती जिसे उसने अभी तक जंगल में भागते हुए देखा था। इसके बाद जब नक्स फेरी को प्राचीन काल के जायंट मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था तो इस दौरान नक्स फेरी स्क्रीबर के बोर्ड पर उस जायंट मॉन्स्टर की एक ड्राइंग देखती है जिसे उसने कुछ देर पहले जंगल से भागते हुए देखा था और जिसकी उसे तलाश थी। नक्स फेरी स्क्रीबर से उस जायंट मॉन्स्टर के बारे में वो सारी बातें बताने के लिए कहती है जो जानता है। इसके बाद हम फान फेरी को देखते हैं जो बाकी के फेरीज को जायंट मॉन्स्टर से मिलाती है। जायंट मॉन्स्टर को देखकर सारी फेरीज पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इतने बड़े जायंट मॉन्स्टर को नहीं देखा था। फान फेरी टिंकर बेल और बाकी के फेरी को बताती है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जायंट मॉन्स्टर फेरीज को मारकर नहीं खाता है। फान फेरी सभी फेरीज को बताती है कि जिस प्रकार हमें पता है कि जायंट मॉन्स्टर से किसी को खतरा नहीं है, इसी प्रकार पिक्सी ओलो में सभी को पता होना चाहिए कि जायंट मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है, जिससे जायंट मॉन्स्टर भी सेफ रहेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये बात क्वीन को बतानी होगी। सारी फेरीज फान फेरी की इस बात से एग्री करती है और वो पिक्सी डस्ट की मदद से जायंट मॉन्स्टर को अपने साथ उड़ाकर क्वीन के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले फान फेरी क्वीन फेरी के पास जाती है और तब तक के लिए वो बाकी के फेरी को जायंट मॉन्स्टर के साथ बाहर रुकने के लिए बोलती है। फान फेरी ने सोचा था कि वो क्वीन फेरी को जायंट मॉन्स्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर उसे पिक्सी होलो में रहने देने की इजाजत मांग लेगी, लेकिन जब वो क्वीन के पास पहुंचती है तो देखती है कि नक्स फेरी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। नक्स क्वीन को बताती है कि पुरानी कहानियों में आज से 972 साल पहले मौजूद एक जायंट मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम था नेवर बीस्ट। नेवर बीस्ट एक ऐसा जायंट मॉन्स्टर था जिसने सबसे पहले पिक्सी होलो के चारों तरफ 4 ऊंचे ऊंचे टावर बनाए। इसके बाद अचानक से आसमान में हरे बादल छाने लगे और नेवर बीस्ट की बॉडी में अचानक से बदलाव आना शुरू हो गए। इसके बाद बिजली का एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसने पूरे पिक्सी होलो को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्योंकि फान फेरी काफी देर से नक्स फेरी और क्वीन फेरी के साथ थी, इसलिए जायंट मॉन्स्टर उसे देखने के लिए क्वीन के कमरे के अंदर देखने लगता है। अब नक्स और क्वीन को शक हो जाता है कि बाहर कोई तो मौजूद जरूर है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि बाकी की फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ छुप गई थी। फान फेरी नक्स फेरी को समझाती है कि पुरानी कहानियां झूठी भी तो हो सकती है, लेकिन नक्स फेरी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो बोलती है कि नेवर बीस्ट के बारे में सारी बातें सच है, इसीलिए हमें मॉन्स्टर पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्वीन फेरी नक्स फेरी को समझाती है कि हम इस तरह किसी जानवर पर हमला नहीं कर सकते। तुम सबसे पहले तय करो कि जिसे तुमने जंगल में देखा वो सच में पुरानी कहानियों का नेवर बीस्ट ही है। इस पर नक्स फेरी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि किसी फेरी को कष्ट पहुँचे। इस पर क्वीन फेरी दोनों से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहादुरी और इंटेलिजेंट फेरी हो, इसलिए वो करो जो पिक्सी होलो के लिए बेहतर हो। फान फेरी जब क्वीन फेरी के कमरे से बाहर आती है तो बाकी की फेरी उससे पूछती है कि क्वीन फेरी ने क्या बोला। इस पर फान फेरी सारी फेरीज को जायंट मॉन्स्टर के बारे में पुरानी कहानियों में लिखी गई सारी
सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर सारी फेरी डर जाती है और फान फेरी से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। रात होने पर फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के साथ ही सोती है और उसे आसमान में तारों से बन रहे आकृतियों के बारे में बताती है, जिससे जायंट मॉन्स्टर भी बहुत खुश होता है। अब फान फेरी जब सो जाती है तो जायंट मॉन्स्टर देखता है कि आसमान में हरे रंग के बादल छाने लगे हैं और अब जायंट मॉन्स्टर की आंखें भी पूरी तरह से हरी हो जाती है। सुबह फान फेरी जब नींद से जागती है तो देखती है कि जायंट मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं था, जिसके बाद वो जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अगले सीन में हम नक्स फेरी को देखते हैं, जो अपना हथियार लेकर बाकी के स्कॉट्स फेरी के साथ जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि आसमान में छाए हरे बादल इस बात के सबूत थे कि जायंट मॉन्स्टर के बारे में पुरानी कहानियों में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ सच है। इसके बाद हम टिंकर बेल और बाकी की फेरी को देखते हैं, जो आसमान में छाए हरे बादलों को देखकर डरी हुई थी। टिंकर बेल फान फेरी के पास आती है और उसे बताती है कि स्कॉट्स फेरी जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। फान फेरी जब टिंकर बेल को बताती है कि उसने जायंट मॉन्स्टर को खो दिया है तो टिंकर बेल डर जाती है, क्योंकि अगर स्कॉट्स फेरी जायंट मॉन्स्टर को ढूंढ लेगी तो उसे मार देगी। टिंकर बेल फान फेरी को बताती है कि जायंट मॉन्स्टर के बारे में पुरानी कहानियों में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब सच साबित हो रहा है, जैसे कि आसमान में हरे बादल का छाना। तो हो सकता है कि जायंट मॉन्स्टर सच में हमारे लिए एक खतरा हो। टिंकर बेल की बात सुनकर फान फेरी उसे समझाती है कि हो सकता है कि जायंट मॉन्स्टर के बारे में लिखी गई कुछ बातें सच हो, लेकिन मेरा विश्वास करो वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टिंकर बेल फेरी फान फेरी की बातों पर विश्वास करके बर्फीले इलाके में जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने जाती है, क्योंकि अभी तक जायंट मॉन्स्टर ने गर्म और ठंडे इलाके में एक भी मीनार नहीं बनाया था। फान फेरी गर्म इलाके में जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने जाती है। अगले सीन में हम जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं, जो गर्म इलाके में तेजी से एक मीनार बना रहा था और जैसे मीनार बनकर कंप्लीट होती है तो ठंड वाले इलाके की तरफ निकल पड़ता है। अब नक्स फेरी भी बाकी के स्कॉट्स फेरी के साथ जायंट मॉन्स्टर को ढूंढते हुए गर्म इलाके में जायंट मॉन्स्टर के बनाए गए मीनार के पास आ जाती है। फान फेरी जब नक्स फेरी और बाकी की स्कॉट फेरी को देखती है तो जंगल में पेड़ की टहनियों को काटकर उन्हें गलत रास्ता दिखाती है कि जायंट मॉन्स्टर इस तरफ गया है ताकि वो जायंट मॉन्स्टर तक ना पहुंच सके। लेकिन नक्स फेरी मैप की मदद से जान जाती है कि जायंट मॉन्स्टर ने बर्फीले इलाके में अभी तक एक भी मीनार नहीं बनाया है, इसलिए वो उसी तरफ गया होगा और वो जायंट मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए अकेले ही बर्फीले इलाके की तरफ निकल पड़ती है। अगले सीन में हम टिंकर बेल को देखते हैं, जो बर्फीले इलाके में जायंट मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है, लेकिन अब जायंट मॉन्स्टर पहले से काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था और वो टिंकर बेल पर हमला कर देता है, जिससे टिंकर बेल बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर फान फेरी भी आ जाती है, जो टिंकर बेल को बेहोश देखकर बहुत दुखी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जायंट मॉन्स्टर ऐसा क्यों कर रहा है। जायंट मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए मीनार पर बिजली गिरती है और देखते ही देखते जायंट मॉन्स्टर के सिर पर दो सिंह निकल आते हैं, जिन्हें देखकर फान फेरी डर जाती है। अब यहाँ पर नक्स फेरी भी जायंट मॉन्स्टर को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसे रास्ते में जायंट मॉन्स्टर भी मिल जाता है, लेकिन वो नक्स फेरी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से आगे निकल जाता है। नक्स फेरी जायंट मॉन्स्टर के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फान फेरी की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए बुला रही थी। इसीलिए नक्स फेरी जायंट मॉन्स्टर को छोड़कर फान फेरी की मदद करने के लिए जाती है। अब टिंकर बेल को वापस से पीसीओलो में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि टिंकर बेल जल्दी ठीक हो जाएगी, जिससे सारी फेरी बहुत खुश होती है। इसके बाद फान फेरी जायंट मॉन्स्टर के पास जाती है, जो इस समय एक चट्टान के ऊपर खड़ा था। फान फेरी जायंट मॉन्स्टर को अपने पास बुलाती है और जैसे जायंट मॉन्स्टर चट्टान से नीचे आता है, नक्स फेरी बाकी की स्कॉट फेरी के साथ मिलकर जायंट मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करके बंदी बना लेती है। इसके बाद सारी फेरी मिलकर जायंट मॉन्स्टर को पीसीओलो में ले आती है। अब टिंकर बेल भी ठीक हो जाती है, जिससे मिलने के लिए फान फेरी आती है और उसे कहती है कि अब जायंट मॉन्स्टर तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब उसे बंदी बना लिया गया है। इस पर टिंकर बेल फान फेरी को बताती है कि जायंट मॉन्स्टर ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि उसने तो उसे बिजली गिरने से बचाया था। टिंकर बेल की बात सुनकर फान फेरी समझ जाती है कि जायंट मॉन्स्टर पीसीओलो को डिस्ट्रॉय करने नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आया है। अब आसमान में पूरी तरह से हरे बादल छा जाते हैं और उनसे पीसीओलो में बिजली गिरने लगती है। नक्स फेरी जब ये देखती है तो उसे लगता है कि ये सब जायंट मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए मीनार की वजह से हो रहा है, इसलिए जायंट मॉन्स्टर के द्वारा बनाए गए मीनार को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम फान फेरी को देखते हैं, जो बाकी की फेरी के साथ जायंट मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसे आजाद करा देती है। फान फेरी जायंट मॉन्स्टर को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि आसमान से लगातार बिजली गिर रही थी, लेकिन अब जायंट मॉन्स्टर की आंखों की रोशनी चली
गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब फाउंड फेरी के ऊपर बिजली गिरने वाली थी कि तभी जायंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी को धक्का देकर बिजली को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे फाउंड फेरी की जान बच जाती है। बिजली जायंट मॉन्स्टर के दोनों सिंग के ऊपर थी और अब जायंट मॉन्स्टर के पंख निकल आते हैं, जिनकी मदद से वो उड़ भी सकता था। फाउंड फेरी ये देखकर समझ जाती है कि जायंट मॉन्स्टर हरे बादल से निकलने वाली बिजली को इकट्ठा करके पिक्सी वालों को बचाना चाहता है और हरे बादल की सारी बिजली को इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऊंची मीनारें बनाई थी। अब फाउंड फेरी जायंट मॉन्स्टर को अपने पीछे आने के लिए कहती है। इसके बाद जायंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी को फॉलो करते हुए हरे बादल से अपने द्वारा बनाए गए मीनार पर गिर रहे बिजली को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो चौथे और आखिरी मीनार की बिजली को भी अपने ऊपर लेकर सब कुछ ठीक करता, नक्स फेरी चौथे मीनार को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे जायंट मॉन्स्टर भी नीचे गिर जाता है। फाउंड फेरी ये देखकर नक्स फेरी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को बुला लिया है, लेकिन नक्स फेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे तो लग रहा था कि मीनार को डिस्ट्रॉय करके उसने पिक्सी वालों को बचाया है। अब हरे बादल से चारों तरफ बिजली गिरने लगती है और इससे पहले कि नक्स फेरी के ऊपर भी बिजली गिरती, जायंट मॉन्स्टर नक्स फेरी को धक्का देकर उस बिजली को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे नक्स फेरी की जान बच जाती है। और अब उसे समझ में आ जाता है कि जायंट मॉन्स्टर पिक्सी वालों को डिस्ट्रॉय करना नहीं बल्कि उसे बचाना चाहता है। फाउंड फेरी नक्स फेरी को वहाँ से दूसरों की मदद करने के लिए भेज देती है। अब पिक्सी वालों के ऊपर चारों तरफ लगातार बिजलियां गिर रही थी और पिक्सी वालों डिस्ट्रॉय हो रहा था। फाउंड फेरी ये सब रोकने के लिए जायंट मॉन्स्टर के साथ आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगती है और जायंट मॉन्स्टर एक एक करके आसमान से गिरने वाली सारी बिजली को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ रहा था। इस दौरान फाउंड फेरी के ऊपर भी बिजली गिरने वाली होती है, लेकिन जायंट मॉन्स्टर फाउंड फेरी को बचा लेता है और अकेले ही आसमान की सारी बिजली को अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ता है। फाउंड फेरी और बाकी की सभी फेरी जायंट मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देख रही थी। जायंट मॉन्स्टर जब बादलों से भी ऊपर चला जाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें तेज रोशनी होती है और अगले पर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फेरीज देखती है कि जायंट मॉन्स्टर और फाउंड फेरी आसमान से नीचे गिर रही है, जिसके बाद वो जायंट मॉन्स्टर और फाउंड फेरी को रेस्क्यू कर लेती है। अब जायंट मॉन्स्टर के दोनों सिंग कट चुके थे और साथ ही उसके दोनों पंख भी जलकर राख बन जाते हैं, लेकिन फाउंड फेरी की इस घटना के दौरान डेथ हो गई थी, जिससे सभी फेरी बहुत दुखी होती है। जायंट मॉन्स्टर अपनी मैजिकल पावर की मदद से फाउंड फेरी को वापस से जिंदा कर देता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जायंट मॉन्स्टर फाउंड और बाकी के फेरी के साथ पिक्सी वालों में रहता है और सारी फेरीज की मदद करता है। जायंट मॉन्स्टर के साथ रहकर फेरीज बहुत खुश थी। फाउंड फेरी जायंट मॉन्स्टर के ऊपर एक किताब लिखती है, जिसमें वो बताती है कि जायंट मॉन्स्टर फेरीज के अच्छे दोस्त हैं। अब समय के साथ जायंट मॉन्स्टर अनएक्टिव रहने लगता है, जिससे फाउंड फेरी समझ जाती है कि जायंट मॉन्स्टर के पास से 1000 साल के लिए हाइबरनेशन में जाने का समय आ गया है, क्योंकि जायंट मॉन्स्टर हाइबरनेशन से तभी बाहर आता है तब उसे हरे बादल से गिरने वाली बिजली से पिक्सी वालों को बचाना होता है। यह जानकर सारी फेरीज बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब वो शायद वापस से जायंट मॉन्स्टर को ना देख सके। इसके बाद सारी फेरी मिलकर जायंट मॉन्स्टर और उसकी गुफा को सजाती है और उसके हाइबरनेशन में जाने से पहले आखिरी बार मिलती है। अब जायंट मॉन्स्टर पूरे 1000 साल के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप टिंकरबेल की और भी मूवीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।